ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार भारतीय सीमा में घुसपैठ नहीं की थी या नहीं की है, तो 5 और 6 मई 2020 का चीनी और भारतीय सेना के बीच में फेस ऑफ का के क्या मायने हैं? 5 मई और 6 जून के बीच में वो क्या मुद्दे थे जिन पर हमारे भारतीय सेना के कमांडर और उनके काउंटर पार्ट चीनी सेना के कमांडर वार्तालाप कर रहे थे? इस आपसी चर्चा का, दोनों सेनाओं के बीच आपसी चर्चा का विषय ही क्या था? अगर चीनी सेना भारतीय भूभागीय अखंडता और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर कब्जा नहीं कर रखा था, हम ये भी पूछना चाहेंगे कि अगर कोई चीनी सेना ने भारतीय सीमा में कब्जा नहीं कर रखा था, तो 15 और 16 जून के बीच में जो खूनी संघर्ष हुआ जिसमें हमारे सैनिकों की शहादत हुई, वो कहां पर हुआ? क्या ये सही नहीं कि हमारे 20 सैनिक शहीद हुए और लगभग 85 सैनिकों को गंभीर चोटें आई हैं? ये भारत मां के सपूत हैं। उम्मीद है कि भारत सरकार को इसका ख्याल होगा। अगर चीनी सेना ने भारतीय टेरिटरी के अंदर कब्जा नहीं किया, तो फिर देश के विदेश मंत्री ने साफ तौर से बयान देकर चीनी सेना को पूर्णतः पुरानी यथास्थिति बनाए रखने की मांग क्यों रखी थी? विदेश मंत्री के द्वारा स्टेटस को एंटे या संघर्ष से पहले की यथास्थिति बनाए रखने की मांग के क्या मायने हैं? जब भारत सरकार ने ये कहा कि भारतीय और चीनी सेना की डिसएंगेजमेंट की कार्रवाई चल रही है, यानी चीनी सेना अपनी पुरानी स्थिति पर लौट जाएगी, तो इसके और क्या मायने पढ़े जाएं कि चीन हमारी सीमा में घुसपैठ नहीं कराया है। कल भी प्रधानमंत्री जी के बयान के बावजूद चीन ने भारत पर गलत तरीके से इल्जाम लगाते हुए ये कहा कि गालवन घाटी का पूरा क्षेत्र चीन का है, जो सही नहीं। भारत सरकार का चीन के इस क्लेम के बारे में क्या सटीक जवाब है? क्या भारत सरकार को आगे बढ़ इस चीनी सरकार के इस क्लेम को सिरे से खारिज नहीं करना चाहिए? प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था 2 दिन पहले कि हमारे सैनिकों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। उसके क्या मायने प्रधानमंत्री जी के दिमाग में हैं? हमारे सैनिकों की शहादत कहां और क्यों हुई? क्या इसका प्रधानमंत्री जवाब देंगे? और कैसे प्रधानमंत्री ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे कर्नल बी संतोष और 19 सैनिकों की शहादत वो व्यर्थ न जाए? उन्होंने जो भारत मां की रक्षा के लिए शहादत दी है, वो शहादत देश के काम आए। हम ये सवाल पूछते, एक बार फिर दोहराते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा भारतीय भूभागीय अखंडता के लिए उठाए गए हर कदम के साथ है। हम हमारी सेना के साथ अटूट तरीके से खड़े हैं। देश की रक्षा और हमारी भूभागीय अखंडता की सुरक्षा हर भारतीय के दिल में सबसे पहली प्राथमिकता है। इसलिए राष्ट्रहित में हम ये सवाल पूछ रहे हैं ताकि देश एक संयुक्त और एकजुटता का परिचय दे सके।